ऐसे नहीं कहते, इसी पकवान सेंटर से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। क्या बुरी बात, सही बोल रही है वो। वैसे भी इंसान को ना अपनी हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। मैंने तो सोच लिया एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलूंगी, फिर देखना कितनी शान शौकत होगी हमारी। लीजिए हाजी साहब आपकी चाय। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुश रहें खुश रहें। आपके साथ। अरे सुरैया बेगम, वो अपने कोरंगी वाले रशीद भाई याद है ना? जी जी, वो मसालों वाले ना? हाँ बिल्कुल वही मसालों वाले रशीद भाई। क्या हो गया उन्हें? वो तो बड़े चंगे थे। मुस्तकीम की शादी में तो देखा था उन्हें आखिरी बार। एक तो आप खवातीन के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि किसी बात को तहकीक किए बगैर ताज़ियत करने के लिए बैठ जाते हैं। अच्छा ना, बता दें अब उन्हें क्या हुआ है। उन्होंने अपने बड़े बेटे हामिद के लिए हमारी नीलो बिटिया का हाथ मांगा। वाकई? लड़का पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, बीए किया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि रशीद भाई का कारखाना भी उसने संभाला हुआ है। शक्ल सूरत का भी अच्छा है और सबसे बड़ी बात सुलझा हुआ और बातमीज बच्चा। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया हाजी साहब। अब देखिए ना, उधर नीलम की पढ़ाई खत्म होने को है और इधर अल्लाह ताला ने कितना अच्छा सबब बना दिया हमारी बच्ची का। अच्छा बस अब आप देर ना करें, बुला लें उन्हें किसी दिन दावत पर। मेल मिलाप भी हो जाएगा और हमारी बच्ची को देख भी जाएंगे वो लोग। अरे वो तो कल ही आ रहे हैं, और मेल मिलाप के लिए नहीं, डायरेक्ट रिश्ता डालने के लिए। आप बच्चियों से बात कर लीजिएगा और सारे इंतजामात कल देख लीजिएगा। जी बेहतर, मैं सब देख लूंगी, आप फिक्र ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब में मरीजों की तादाद 7,000 से कोई अच्छी खबर भी सुनवा दिया करो कभी यार। 279 नए केस। इधर गिर गया उधर मर गया, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब बस यही सुनना बाकी रह गया था। हाँ? क्या? अब यही सुनना बाकी रह गया था। हाँ, क्या 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 हुआ? क्या वो कह दिया ना, बुझवाओ, बात करो खुल के। हाँ, जो सुनती हूँ मैं ही सुनती हूँ, तुम कहाँ सुनते हो? तुम्हारे ऊपर तो किसी बात का कोई असर ही नहीं होता है। क्या सुन लिया आप शन्नी बेगम? अरे नीचे नीलम के रिश्ते की बात चल रही है। तो क्या मतलब? अरे यहाँ दाल रोटी के लाले पड़े हुए हैं, वहाँ बेटियां ब्याने की बात हो रही है। तुम्हें कुछ अंदाजा है इस बात का या नहीं? मेरी एक बात सुनो शन्नी बेगम भाई, अगर नीचे बात चल रही है हाजी भाई और सुरैया भाभी जाना, वो बेटी जो है ना, वो हाजी भाई की और सुरैया भाभी की, जो वो फैसला करेंगे वो नहीं करे। हमें क्या बोलना इसमें? सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम औरतों की तरह ना हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो घर में, कुछ नहीं करना। तुम बेगाने आएंगे, सारी बेटियां ब्याह के लेके चले जाएंगे, तुम मुंह देखते रहना। अरे अब जो करूंगी ना मैं खुद ही करूंगी, वरना ये रही सही छत भी मेरे सर से चली जाएगी, तुम जैसे निखट्टू मियां के होते हुए। बस खाते रहो तुम और टीवी देखते रहो। खाओ खाओ, शाबाश, और खाओ। ये आदमी नहीं सही हो सकता। बुलेटिन का आगाज हम खबर से करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एनसीओसी का दौरा। डीजी डैड अभी तक सोकर उठे नहीं क्या? हाँ, सिद्दीकी साहब आए तो उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में दिखा देना, मैं भी आता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। सबात, आज रात मेरी लंदन की फ्लाइट है, मेरा सामान पैक करवा दो। जी बेहतर। ये ले डैड। साथ तुम्हारी पढ़ाई कब मुकम्मल हो रही है? ये लास्ट वीक है डैड। अच्छा, और आगे क्या प्लान? आगे का प्लान ये है कि
एक अच्छी सी जॉब करूंगा। जॉब? बाप का इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद तुम किसी की गुलामी करोगे? डैड, मैं चाहता था कि थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करूं। देखो साथ, मछली के बच्चे को स्विमिंग सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ तुम्हें खुद ब खुद आ जाए। स्टडीज कंप्लीट करो और अपना बिजनेस ज्वाइन करो, ओके? ये लीजिए हाजी साहब, नाश्ता करें। जज़ाकल्लाह भाई। अल्लाह हाफ़िज़ अब्बा। ओहो नीलम बेटे, मैं तो तुम्हें रात कहना ही भूल गई। क्या अम्मी? आज तुम यूनिवर्सिटी मत जाओ। पर क्यों? बेटे कुछ लोग आ रहे हैं आज तुम्हें घर पे देखने, तो मैं चाह रही हूँ कि तुम घर पे रहो। बट मेरे बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स लेने जाना है ना, वो पेपर्स भी होने वाले हैं। ठीक है मेरे बेटे, जाओ, कोई मसला नहीं है, बाद में मिल लेना मेहमानों से, पढ़ाई पहले जरूरी। जा मेरा बच्चा, जा। अल्लाह हाफ़िज़ बाबा। आपने क्यों जाने दिया नीलम को आज यूनिवर्सिटी? आपको पता तो है रशीद भाई के घर वाले आ रहे हैं इसे देखने। पता है सुनिए बेगम, उन लोगों ने आना है। आज आप लोग उन लोगों से मिल लीजिए, बाद में जब दोबारा वो लोग आएंगे तो नीलम मिल लेगी। इतनी बेजा तरफदारी ना किया करें बच्चियों की, उन्होंने अगले घर भी जाना होता है। यही तो दुख है सुरैया बेगम कि इन्होंने अगले घर जाना है, पता नहीं आगे अपनी मर्जी से कुछ कर पाए या भी नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे इस आंगन में मेरी ये शहजादियाँ चहक लें, अपनी मर्जी से जी लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब खैर होगी, अल्लाह खैर करेगा, मत परेशान होकर। क्या हुआ? कब तक इस तरह मुंह लटकाए हुए बैठी रहोगे? अब बता भी दोगे क्या हुआ? साथ मुझे रात को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। आर यू सीरियस? अम्मू तो मुझे यूनिवर्सिटी भी नहीं आने दे रही, बाबा ने इजाजत दी है। एक मिनट, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे बाबा आउट ऑफ कंट्री गए। साथ में तुम्हें बताना भूल गई, बाबा रात को ही वापस आ गए। वो अच्छा, अब क्या किया जाए? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि अपने मॉम डैड को तुम्हारे घर भेज देता, लेकिन तुम ही नहीं मानी। और अब क्या साथ? और ये कि मेरे डैड आज लंदन जा रहे हैं चंद दिनों। अच्छा एक काम करो, तुम अपनी अम्मी से बात करके ये रिश्ता चंद दिन तक टालने की कोशिश करो, जब तक मेरे डैड भी वापस आ जाएंगे। उसके बाद मैं अपनी मॉम और डैड को तुम्हारे घर भेज दूंगा रिश्ते के लिए। ठीक है। अब अपना मूड तो ठीक कर लो। इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे, अब बच्चों की खुशियां हमसे छुपाई जाएंगी। रशीद भाई के घर वाले ना अगले हफ्ते आ रहे हैं, बड़े ही भले मानस लोग मिले हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। अरे आप फिक्र मत करें, आप ही का ऑर्डर तैयार हो रहा है जी, शाम तक पहुंच जाएगा। अरे इकबाल भाई भरोसा रखे शाही पकवान वालों पर, हम ज़ाफ़रान का रंग बोलकर जर्दे का रंग नहीं डालते। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।
मिठू, ध्यान से बेटा, शाबाश, ध्यान से है। कितनी मर्तबा मैंने कहा है कि एक नंबर माल इस्तेमाल किया करो। ये पिलपिले टमाटर क्यों काट रहे हो? हाजी भाई ये टमाटर हम तो लेकर नहीं आए, ये तो बब्बन मियाँ लाए हैं। बब्बन, बब्बन, ये भाई ये मार्केट में आला मेयार के टमाटर खत्म हो गए, जो तुम ये 2 नंबर सड़े हुए गले हुए टमाटर उठा के ले आए हो। ये हाजी भाई ये तो हमने ये वजन की वजह से दब कर ऐसे हो गए, हमने तो सही लिया था। अगर वजन से दब गए थे तो उठा के इसे कचड़े के डब्बे में डाल देते। तुम्हें पता है ना कि हम शाही बावर्ची, कोई आम बावर्ची नहीं है, और शाही बावर्ची अपने पकवानों में आला मेयार की चीजें इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में? जी हाजी भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, बिटिया को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। काम की तरफ ध्यान देना तुम लोग। और तूने की थी शिकायत? चुप नहीं रह सकता था? तेरी कितनी गलतियों को मैंने छुपाया। सही तरह काम कर बे। रिदा, अस्मा, कहाँ हैं भाई सब लोग? ये लो, आ गई चाची इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम। क्या बात है भाई, कोई खास आ रहा है क्या जो इतने खास पकवान पक रहे हैं? वो चाची नीलम को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। हाय हाय, इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे। अब बच्चों की खुशियां हमसे छुपाई जाएंगी? बता देते ना तो दुआएं देते। अरे नहीं चाची, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कर दो, सब समझती हूँ मैं। और कहाँ है ये सुरैया बाजी? पूछूं तो जरा इनसे मैं। वैसे बात सुन, तुम एक काम करना, खाना ना डोंगे में निकाल के ट्रे में रख के ना जरा ऊपर पहुंचा देना, ठीक है? अब भाई हमें बुलाया तो है नहीं, अब आते हुए अच्छे तो नहीं लगेंगे ना। लाओ, कहाँ ले जा रही हो? कहाँ है सुरैया बाजी? सुरैया बाजी, रशीद भाई के घर वाले तो मुझे बहुत ही भले लोग लगे हैं सच में। अल्लाह ने बहुत अच्छी जगह खोला है हमारी बच्ची का नसीब। खानदानी लोग ऐसे ही होते हैं सुरैया बेगम, रिश्ते हलाल कमाने वाले, सच्चे सीधे साधे लोग। किसी तरह का कोई हेर फेर नहीं होता इन लोगों के अंदर। सही कह रहे हैं। मैंने तो लड़की की तस्वीर भी देखी है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी शक्ल सूरत का है वो तो। हमारी नीलम के साथ खूब जचेगा। शक्ल सूरत से बढ़कर इखलाक का बहुत अच्छा है। और आजकल के लड़कों को देखकर तो अपनी बेटियों को ब्याहने से डर लगता भाई। हेलो, हाँ वाले साहब, आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, थोड़ा दम ले, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ सुरैया बेगम, दुकान से होकर थोड़ा सा। ठीक है? ठीक है। नीलम आपी, आप आज भी पेपर की तैयारी कर रही हैं? क्यों, आज ऐसा क्या है? आप अब इतनी अनजान भी ना बने। आपके ससुराल वाले आए थे, आपकी बात पक्की होने वाली है। अच्छे लोग हैं, हामिद भाई भी, मैंने उनकी तस्वीर देखी है। ये तुम दिमाग खराब नहीं करो मेरा, ठीक है ना? किसी की बात पक्की नहीं हो रही, जाओ यहाँ से। क्या हो गया भाई? अम्मी पता नहीं क्यों आपका इतना मूड खराब है। क्या बात है नीलम, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ठीक हूँ मैं। अच्छा सुनो, रशीद भाई के घर वाले ना अगले हफ्ते आ रहे हैं। बड़े ही भले मानस लोग मिले हैं हमें। अगले हफ्ते यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर लेना, हो सकता है इस मर्तबा तुम्हारी कोई रस्म करके जाएं वो लोग। कैसी रस्म अम्मी? और अम्मी आप इतनी जल्दबाजी में ये सब कैसे कर सकती हैं?
अजनबी लोगों पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ओहो, वो कोई गैर लोग थोड़ी हैं, तुम्हारे अब्बा के बचपन के दोस्त हैं, बड़े रख रखाव वाले लोग हैं, बहुत पसंद आए हैं मुझे, और अपने मुंह से रिश्ता मांगा है उन्होंने तुम्हारा। तो फिर आप उन्हें मना कर दें। मना कर दूं? क्या मतलब है मना कर दूं? क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्या हुआ? आप ही ने अम्मी को शादी से इनकार कर दिया और बाबा ने सुन लिया।